देखिए, बागमारा के सोनाडी में कल हुए भूधसान के बाद आज वहां पर आक्रोशितों का गुस्सा फूट पड़ा और जब बीसीसीएल की टीम पहुंची वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए तो लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि उस टीम पर पथराव कर दिया गया है, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और आपको बता दें कि कल जब ये भूधसान हुआ था तो काफ़ी देर बाद रेस्क्यू टीम पहुंची थी, इसे लेकर भी लोगों में गुस्सा था। हालांकि फिर देर रात जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो सुबह तक ये ऑपरेशन चलता रहा और फिर 3 शवों को बाहर निकाला गया। जो 3 लोग मलबे में दब गए थे उन्हें बाहर निकाला गया और फिर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन लोगों में इस बात का गुस्सा था कि एक तो रेस्क्यू टीम लेट से पहुंची थी, उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद भी पीड़ित परिवारों का हालचाल जानने वाला कोई नहीं था वहां पर, ना ही उनके लिए मुआवजे का ऐलान हुआ था और ना ही उन्हें किसी तरह की मदद दी जा रही थी। और इसी को लेकर यह गुस्सा फूट पड़ा है वहां पर लोगों का। तो देखिए, सोनाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत टंडाबारी बस्ती में कल शाम हुए भयावह भूधसान के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर जायजा लेने पहुंचे बीसीसीएल की टीम पर पथराव कर दिया है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। इस भूधसान की घटना में 3 घर पूरी तरह समीदोज हो गए। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम तो है ही, साथ गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि इस इलाके में जमीन धंसने की आशंका को लेकर कई बार बीसीसीएल प्रबंधन को अवगत कराया गया था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। अगर समय रहते कोई एक्शन लिया गया होता तो आज ये हादसा नहीं होता, न घर जमींदोज होते और ना ही ये 3 जिंदगियां खत्म होती। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पहले विरोध प्रदर्शन किया और फिर मौके पर पहुंची बीसीसीएल टीम को निशाना बनाते हुए पथराव कर दिया। किसी तरह टीम के सदस्य वहां से सुरक्षित निकले हैं। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही राहत और बचाव कार्य जारी है। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजन के लिए उचित मुआवजा, सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और ये कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, ये लोगों का गुस्सा है। लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि भाई ये कई बार पहले से ही ये कहा गया था कि इस इलाके में भूधसान हो सकता है, आशंका जताई गई थी, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रबंधन सोया रहा। प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि कुछ हादसा हो भी सकता है, जबकि वहां रहने वाले लोग, देखिए उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो धधकती आग पर ही तो रह रहे हैं, खोखली जमीन के ऊपर ही तो रह रहे हैं। और ऐसे में जब पहले से लोग वहां पर आशंकित थे तो फिर प्रशासन और प्रबंधन क्यों चुपचाप ये तमाशा देखता रहा, क्यों जानबूझकर अनजान बना रहा। और इन्हीं सारी चीजों का गुस्सा है लोगों में। लोगों का ये कहना है कि इतनी बार शिकायत के बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनकी शिकायतों पर गौर करना जरूरी नहीं समझा। और तो और कल जब ये हादसा हुआ उसके बाद काफी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अब तक पीड़ित परिवारों के लिए कोई मदद की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इन सारी चीजों का गुस्सा निकाला लोगों ने जब बीसीसीएल की टीम काफी देर बाद जब मौके पर पहुंची जायजा लेने के लिए तो लोग भड़क उठे, पथराव किया है। गनीमत रही कि जो टीम में अधिकारी थे वो किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल आए हैं। हालांकि अब वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर ज्यादा है कि आशंका जताए जाने के बावजूद, शिकायत के बावजूद एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ना प्रबंधन की तरफ से ना ही प्रशासन की तरफ से। और अब तक पीड़ित परिवारों के लिए कोई मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई, मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया गया है, पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। ये सारे सवाल हैं और ये सवाल सिर्फ आज के नहीं हैं। आपको भी पता है कि सालों से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दब कर रह जाता है। जमीनी हकीकत क्या है, गाहे बगाहे ऐसे होते हादसे बताते हैं। मेरा बॉडी मिल रही है, मेरा बॉडी का कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बॉडी का चीर पार में तो आप लोग का चीर पार बॉडी का चीर पार में
मेरा गाड़ी है, मेरे पापा का गाड़ी है, रुक दिया। आप कहाँ के हमारे गाड़ी स्टार्ट करेगा। आप कहाँ के हैं? हाँ? अब यहीं के हैं? हाँ, हम लोग का है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है साले। गाड़ी